ओम मातायन्तु ममङ्गानि वाक्यप्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु निराकरम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। अगन्धमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेदोदभिरं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं गवेदजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नित्य प्रातः अस्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 श्री पंचायती महानिर्वल अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोती ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशाल नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित ब्रह्मचारी श्री कृष्ण चैतन्य जी के हृदयाकाश में स्थित तो आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आठवां मंत्र 13वें खंड का तीसरा अध्याय 13वां खंड का 8वां मंत्र। कल हम लोगों ने कुछ इसका अध्ययन किया था लेकिन भाष्य पूरा नहीं हुआ था, तो इसे मंत्र को एक बार पढ़ते हैं। तस्य एषाह दृष्टिः यत्र एतद् अस्मिन् शरीरे सम् अस्पर्शनो उष्यमानं विजानाति तस्य एषा श्रुति यत्र तत् करला अपि ग्रहः निनदम् इव न ततुः इव अग्नि इव जलत उपसरोति तदैतददिष्टिं च श्रुतं च इति उपासीत् चक्षुष्यः श्रुतो भवति ज एवं वेदः। यह 13वां जो खंड चल रहा है यह उपासना का प्रकरण है, जिसको
पहले हमने अनेकों प्रकार की उपासनाओं का यहाँ पर वर्णन किया गया और अंत में इसके पहले गायत्री उपासना का वर्णन किया गया। ओम के उपासना का तो कई प्रकार से हर जगह, पहले कर्मांगी उपासना के रूप में, फिर अलग से उपासना के रूप में भी वर्णन किया गया। यह अनेक प्रकार की उपासनाओं का वर्णन क्यों किया जाता है? क्या एक उपासना से हम अपने गंतव्य स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका समाधान यह होता है कि हर एक की मनोकांक्षाएं, इच्छाएं, उसके मन, उसका स्वभाव, उसका संस्कार अलग अलग होता है। तो जिसका जिसमें मन लगे उसी की उपासना करे। तो यह प्राण उपासना का यहाँ पर चल रहा है। इसके पहले मधु विद्या का उपासना का वर्णन किया गया, गायत्री उपासना इत्यादि उपासनाओं का वर्णन किया गया। तो इसमें यह बता दिया गया नीचे से जो हम जानते हैं उससे ऊपर, उससे ऊपर और उससे ऊपर, अंत में जब सबसे परम पूरे विश्व जो सृष्टि दिखाई दे रही है, सृष्टि से सबसे ऊपर सत्यलोक के ऊपर वह जो है वह ज्योति है। वह जो ज्योति है वही ब्रह्म है और वही जो है जितने भी जीव हैं सभी के अंदर आत्मा रूप में विराजमान है। उसी की शक्ति से सभी चलते हैं, सभी नाना प्रकार के कार्यों का प्रतिपादन करते हैं। तो उसी को लखाने के लिए उसी का वर्णन यहाँ पर हम क्रम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। और वह जो है उससे अब कहां पर है? तो वह आत्मा के रूप में हमारे हृदय में ही तो है। हृदय में है तो उसको कैसे हम जान सकते हैं? क्या हम इस, क्योंकि वह तो हमारे इंद्रियों से दृश्य नहीं है, ग्राह्य नहीं है, तो कैसे उसका अनुभव करते हैं, कर सकते हैं? तो बताते हैं नहीं, अनुभव आप कर सकते हैं। तो उसी के लिए यह कल इस मंत्र का उसे अर्थ बता दिया गया। पुनः एक बार अर्थ देख लें। तस्य एषा दृष्टि, तस्य एषा, एषा क्या है? तस्य मतलब उस, और ऐसा इस क्या है? यह जो हृदय में स्थित पुरुष है, यानी जो आत्मा है, का यही दर्शनोपाय है। अस्मिन् शरीरे, यही दृष्टि है। दृष्टि है कैसे? कैसे इसको जानोगे? तो उसके लिए बता रहे हैं कि इदम शरीरे सह स्पर्श उस शरीराणम विजानति। जब यह शरीर को कोई स्पर्श करता है, जब स्पर्श करते हैं तो क्या होता है? गर्म महसूस होता है, उष्णता का अनुभव होता है। यही उसका सरलोपाय है। तो यही इसका सरलोपाय है। सरलोपाय क्या है भाई? यह तो चक्षुष से आपने देख लिया कि कहीं स्पर्श किया, क्योंकि दृष्टि और स्पर्श दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, बता दिया पीछे। तो शरीर को कहीं स्पर्श किया, उसमें गर्मी है, उष्णता का महसूस हो रहा है, उसका मतलब वो जिंदा है। और मर जाएगा तो शीतल हो जाएगा। और सरलोपाय क्या है? जब कानों को मूंद लें आप, तो वहां पर क्या होता है? श्रेयत तत्कर्णा अपिग्रह, अपिग्रह माने बंद करके, कानों को बंद करके, निदनम इव, निदम माने जैसे रथ चलता है तो रथ का जो घोष होता है, रथ का जो आवाज होता है, उस तरह से शब्द सुनाई दे। नथु का मतलब जैसे बैल डकारता है उस प्रकार से आवाज आवे। या
अग्नि इव जलत, जैसे अग्नि जलती है उस प्रकार से। तो इस प्रकार से अग्नि के जलने के सदृश, या बैल के डकारने के सदृश, या रथ के चलने, तो किसी प्रकार की इस प्रकार की जो आवाज आती है वही हमें यह प्रतीति कराता है कि आत्मा है। और कहाँ है? हमारे ही अंदर। और हमारे ही अंदर नहीं है बल्कि सर्वत्र विराजमान है। तो उसके उस आत्मा के होने का यहाँ पर यह हमें आभास हो जाता है। उपश्रवोति, मतलब इस प्रकार से वह श्रवण करता है। जो श्रवण करता है तो तद एतद दिष्टम च श्रुतम, इस प्रकार से यह ज्योति जो है, यह जो ऊपर ज्योति है, सबसे ऊपर, सत्यलोक से ऊपर, सभी लोकों से ऊपर, वह ज्योति दृष्ट भी है और श्रुत भी है। वह हमें इस प्रकार हमें महसूस हो रहा होगा, निश्चित होगा। और इसी प्रकार से उसकी उपासना करनी चाहिए कि वह जो ब्रह्म है वह दृष्ट और श्रुत है। हम नेत्रों के द्वारा कैसे देखते हैं? तो यह बताया कि आप जब शरीर को स्पर्श करते हैं तो वहां पर उष्णता का भाव होता है, और जब कानों को बंद कर लेते हैं तो रथ के चलने की आवाज, या बैल के डकारने की, या अग्नि के चलने की, जैसे कभी चट होता है, कभी ज्वाला निकलती है, कभी छिर होता है, इस प्रकार से कोई न कोई आवाज निकलेगी। लेकिन प्रैक्टिकली इसको करके आप लोगों को देखना चाहिए। बिना प्रैक्टिकली, यानी जब तक इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपका अनुभव या प्रतीति सत्य में परिवर्तित नहीं होगा, यह अनुभव नहीं होगा। और जब आपका चित्त जितना ही साफ होगा, स्वच्छ होगा, निर्मल होगा, मतलब उसमें राग द्वेष का पूर्णतया अभाव होगा, तभी जाकर के यह शब्द सुनाई देता है। नहीं तो वह अनुभव या उसकी दृष्टि का, उस ज्योति को देखने का है, कुछ नहीं होगा। लेकिन उष्णता का अनुभव तो निश्चित रूप से आपको होगा ही होगा। खैर, किसी न किसी प्रकार की आवाज आप इस प्रकार से आप सुन सकते हैं, और उसको यह इस दृष्टि के द्वारा जो है कि यह आत्मा है, वह ब्रह्म है, इसी प्रकार से उसका उपासना करें, क्योंकि वह आपकी स्पर्श मात्र से भी उसमें उष्णता का भाव आ रहा है शरीर में, यहाँ पर जहां पर स्थित है, और आवाज भी आ रही है। ऐसा मानते हुए इसकी कि वह ज्योति जो है यानी दृष्ट भी है, श्रुत है, इस प्रकार से उसकी उपासना करनी चाहिए। जो उपासक, जो साधक ऐसा जानता है और ऐसा ही जान करके उसे उपासना करता है तो वह दर्शनीय होता है। और विश्रुत, विश्रुत का मतलब होता है वह विख्यात होता है, प्रसिद्ध होता है। दर्शनीय का मतलब वह दर्शन करने के, मतलब अगर 100,000 आदमी हो, लाख आदमी, तो भी उसका विशेषता, वह दर्शन उसका जो है वह अलग ही प्रतीति होगा। भाष्य देखिए, पीछे छूटा गया था, दूसरे एक पैराग्राफ हुआ था, दूसरे पैराग्राफ से। तथा तस्य ज्योतिष ईशा श्रुति, तथा तस्य यह जो ज्योति है, ईशा श्रुति ही, श्रवणम, श्रुति का मतलब श्रवणम दिया, और फिर आगे बताया श्रवण उपायो अपि उच्यमान। तो इस ज्योति की श्रवण यानी कैसे सुनते हैं, तो यह आगे कहे जाने वाला उपाय बताती हैं। उच्यमान यह कहा जा रहा है, श्रवण उपाय, तो श्रवण करने का उपाय बताया जा रहा, विधि बताया जा रहा है। कैसे ज्योति की श्रुति यानी वह जो ज्योति है, आत्मा है, उसका शब्दों को किस प्रकार से आप अनुभव करेंगे, तो उसके लिए यह उपाय बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं?
जत्र जदा पुरुषो ज्योतिषो लिंगम सुशुषते, जिस समय जदा अत्र मतलब जब भी कोई पुरुष इस ज्योति के लिंगम इसके लक्षण को सुशुषते यानी सुनना चाहता है, तब एतत् करण अपिविग्रह यानी तभी वह अपने करणों को मूंद करके बंद करके तत् शब्द, और यह शब्द कैसे आएंगे, एतत् शब्द नहीं सॉरी एतत् शब्द, यह शब्द क्या सुनाएंगे, क्रिया विशेषणम, यहाँ पर क्रिया का विशेषण अपिग्रह लगा दिया। अपिग्रह अपिधारित अर्थो अंगुलीभ्याम प्राणुत्य, मतलब इन कानों को अंगुलियों से बंद करके कैसे सुनना है, आपको कैसे आवाज आएगी, वो बता रहे हैं। निनदम इवरथेश घोषो, निनद शब्द का अर्थ दे रहे हैं निनदः तम श्रवेति, मतलब जैसे रथ चलता है तो रथ के चलने से जो आवाज उत्पन्न होती है वैसा शब्द आपको सुनाई देगा। और दूसरा किस प्रकार से सुनाई देगा, तो बता रहे न दथु इव ऋषभ, जैसे बल, इसका न दथु का कहते हैं कूजितम इव शब्दो, यानी जैसे बैल जो है डकारता है, जैसे बैल का डकारने का आवाज आती है उस प्रकार से भी आवाज आएगी। तीसरा जथा च अग्नि बहि जलता, जैसे अग्नि जलती है तो शब्द होता है तो उस प्रकार से आ जाएगी। एवं शब्द अंत शरीर उपसरित, यह सब आवाज अपने शरीर के ही भीतर श्रवण करता है। कौन करता है, जो उपासक है। जो उपासक अपने कानों को बंद कर लेता है और बंद करके तो इन प्रकार की आवाज, 3 प्रकार की आवाज बताया गया, वह अपने अंदर ही सुनता है कानों के माध्यम से। कैसे सुनता है कि या तो रथ के चलने की आवाज, बैल के डकारने की आवाज और अग्नि के जलने की आवाज, इस प्रकार से उसको सुनाई देता। पिछले पैराग्राफ में पहले ही बता दिया गया था दृष्टुम का अर्थ, कि दृष्टुम कैसे, तो दृष्टुम का पिछले 7वें मंत्र में यह बता दिया गया क्या दृष्टि का और स्पर्श का संबंध है, क्योंकि बिना रूप के नेत्र का क्या है, रूप है, रूप को ही देखता, उसका विषय रूप है, और त्वक का स्पर्श है, तो स्पर्श तभी कोई कर सकता है जब कोई रूप है, बिना रूप के स्पर्श नहीं होता है। तो इस त्वक का और नेत्र का, इन दोनों का संबंध बता दिया गया था, यानी रूप का और दृष्टि का संबंध बता दिया गया, अरे स्पर्श का संबंध, इस संबंध बता दिया गया था। इसीलिए वहां पर जब स्पर्श कोई करता है तो उसको उष्णता का अनुभव होता है, तो वह पहले पैराग्राफ बता दिया गया। और यहाँ पर यह सुनने का जो है फल सुनने का विधि बता दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह बताया गया कि वह जो ज्योति है, परम ज्योति है, वह हमारे ही अंदर विराजमान है, और उसको देखने का उपाय, उसको समझने का उपाय, जानने का क्या विधि है, तो कहते हैं हमारे चक्षु और श्रोत इंद्रिय ही हैं। कैसे, यद्यपि वह इनसे ग्राह्य नहीं है, सीधे साधे आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन श्रोत के माध्यम से क्या, इसी शरीर, इस शरीर को स्पर्श करके आपको उष्णता का अनुभव हो। और कानों को बंद करके यह 3 प्रकार की आवाज जो बताया गया, इसमें से कोई भी आवाज सुनाई दे तो इसका तात्पर्य है कि वह जो ज्योति है वही ज्योति आपको अनुभव में आ रही है, इस दृष्टि और इस श्रुति मात्र से। कैसे 3 प्रकार की आवाज, तो बताया गया पहली आवाज जो है वह रथ के चलने की, दूसरा आवाज बैल के डकारने की, और तीसरे प्रकार का आवाज अग्नि के जलने की। इसमें से कोई आवाज आपको सुनाई देती है, इस प्रकार से आप
कोई आभास हो जाता है कि उस ज्योति का आभास हो जाता है, और उसका आभास करते हुए इस प्रकार से उपासना करनी चाहिए। अगले पैराग्राफ में इसका फल बताते हैं। जप एतत् ज्योति दिष्टः श्रुतलिंगत्वाद दिष्टम च श्रुतम च इति उपासा। इस प्रकार से यह जो ज्योति है जो सबसे ऊपर की तरफ बताया गया वह दृष्ट और श्रुत, तो इसका यही लक्षण है। ये इसका लक्षण क्या है? अपने अंदर हम दृष्टि से मतलब दृष्टि से और श्रवण से प्रतीत करते हैं। दृष्टि का डायरेक्ट संबंध नहीं है, सीधा संबंध नहीं है, बल्कि दृष्टि का संबंध स्पर्श से है। चक्षु और त्वक का संबंध बता दिया गया, क्योंकि स्पर्श तभी होता है जबकि किसी रूप को देखते हो। बिना देखे हुए आप स्पर्श नहीं कर सकते हो। अगर आंख नहीं हो तो कैसे देखोगे भाई? तो फिर कोई बताएगा कि यह है तो करके तभी देखोगे ना। तो इसीलिए इन दोनों का संबंध बताया गया। तो स्पर्श करके हमें उसके उष्णता के अनुभव से यह मालूम होता है कि ज्योति है यानी आत्मा है। और दूसरा बता दिया गया कि कानों को बंद करके आवाज के माध्यम से हम श्रुति का मतलब शब्द का अनुभव करते हैं, और इससे हमें उस आत्मा का अनुभव होता है। तो तत् उपासना चक्षुषु, इस प्रकार से जो साधक उपासना करता है, उपासना का तात्पर्य क्या है? उपासना में कुछ शरीर आपका कुछ नहीं करता है, शरीर बिल्कुल शांत होता है, मन को ही एकाग्र करना है। सारा उपासना का जो फंक्शन है, कार्य है, वो केवल मन करता है। तो मन लगातार किसी एक वस्तु एक ही स्थान पर टिका रहे अविचल रूप से, स्थिर रूप से, तभी जा करके इसकी अनुभूति आपको हो सकती है। नहीं तो शब्द आपको, अगर मन रुका एक क्षण के लिए, एक क्षण बाहर चला गया किसी इंद्रिय के साथ में, तो वह शब्द का सुनाई आपको अनुभव प्रतीति नहीं होगा। इसीलिए उपासना जो है साधक के लिए, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो भक्ति में भी, भक्ति मार्ग से भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, सभी के लिए ये यहाँ तक कि इस लोक जगत में, व्यवहार जगत में भी बिना मन के एकाग्र किए हुए किसी कोई भी कार्य ठीक रूप से उसकी गुणवत्ता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए मन पर यहाँ पर विशेष प्रकार से फोकस किया गया है कि मन को एकाग्र करना ही, या मन की एकाग्रता ही इसका विशेष फल है इस किसी भी उपासना का। और इससे क्या आपको फल मिलता है? तो कहते हैं चक्षुष दर्शनीय। चक्षुष का अर्थ दिया दर्शनीय होता है, तो हजारों वादियों में दर्शन का पात्र हो जाता है, यानी देखने योग्य होता है, सबसे अलग दिखाई देता है। और श्रुतो का अर्थ बताया विश्रुतस्य। विश्रुतस्य का मतलब वह विख्यात हो जाता है, तो यह लोक में विख्यात हो जाता है और दर्शनीय हो जाता है। कौन हो जाता है? जो इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करता है कि वह ब्रह्म जो है ज्योति स्वरूपा है, सभी से ऊपर है, सभी लोकों से ऊपर है, और वही सबके अंदर भी विराजमान है, और वह दिष्ट भी और श्रुत भी है। यानी दिष्ट का मतलब साक्षात उसको हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि अदृश्य है, लेकिन अनुभव कर लेते हैं। कैसे? उसके द्वारा स्पर्श करके उसके उष्णता के कि वह गर्म है, गर्मी से अनुभव कर लेते हैं, और कानों को बंद करके आवाज के माध्यम से हम अनुभव कर लेते हैं। आगे बताया गया जत स्पर्श गुणोपासन निमित्तम फलम। इस मतलब स्पर्श गुण संबंधी उपासना से जो फल होता है तद रूपे संपादित चक्षुष इति, तो उसी को श्रुति ने क्या क्या चक्षुष कहा, क्योंकि वह बिना यह रूप और स्पर्श का दोनों का संबंध बता दिया गया है पीछे। क्योंकि रूप और स्पर्श जो है, रूप स्पर्श स्वभावित, तो यह दोनों साथ साथ रहने वाले हैं।
जहाँ रूप होगा वही स्पर्श होगा, और किसी चीज का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, तो वहां पर स्पर्श आप नहीं कर सकते हैं। इष्टत्वाच दर्शनीयताया, और दर्शनीय यानी सभी को यह दिष्ट भी है, दर्शनीयताया यानी दर्शन के भी योग्य है। एवं च विद्याया फलम उत्पन्नम स्यात्, तो इस विद्या का दिष्ट फल यही उत्पन्न हो सकता है। न तो मृत्यादि स्पर्श, न कि बता रहे हैं मिट्टी को स्पर्श करने से उसको नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इस ज्योति स्वरूप का जो दृष्टि की फलस्वरूप, दृष्टि का मतलब स्पर्श करने से जो आपको महसूस होता है वह फल बताया गया। ज एवं यथा उक्त गुणो वेद, इस प्रकार से इन दोनों गुणों को जो जानता है और जान करके उपासना करता है तो उसका अदृष्ट फल क्या होता है? स्वर्गलोक प्रपत्ति, मतलब उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। उत्तम अदृष्टम फलम, यही उसका अदृष्ट फल बताया गया है। द्वि अभ्यास आदर्थ, ज एवं वेद, यह 2 बार कहने का मतलब इसकी स्तुति की जा रही है। तो तात्पर्य यह हुआ, जो साधक अल्लाह की उपासना का कई तरीके पहले बताए गए हैं। जैसे डॉक्टर की कई प्रकार के डॉक्टर होते हैं, कोई होम्योपैथिक का, कोई एलोपैथिक का, कोई आयुर्वेद का, कोई एक्यूपंक्चर, कोई एक्यूप्रेशर इत्यादि। उसी प्रकार से अलग अलग लोग अलग अलग के पास जाते हैं और उससे लाभ लेते हैं। उसी प्रकार से नाना प्रकार की उपासनाओं का वर्णन किया जा रहा है, और अभी बहुत सारी उपासनाओं का वर्णन किया जाएगा। तो जिसको जो अच्छा लगता है उस उपासना के विधि को लेकर के वह उपासना उसको अवश्य करनी चाहिए, एक ही करनी चाहिए, लेकिन सभी जानने के बाद जो उसको अच्छा लगे, जहां पर उसका मन रमे, उसी की करना चाहिए। तो यहाँ पर वह जो ज्योति स्वरूपा ब्रह्म है, परमात्मा है, उसका उसकी उपासना का फल भी बता दिया गया, और उपासना कैसे करनी चाहिए। तो उसके यह दोनों गुणों को समझ करके जो भी उपासना करेगा वह संसार में दर्शनीय भी होगा और विख्यात भी होगा। 2 गुण क्या है तो बता दिया गया, एक दृष्ट है और दूसरा श्रुत है। दृष्ट का मतलब हमारे नेत्रों से जो रूप दिखाई दे रहा है, और वह उसका रूप नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि जहां पर है वह रूप, और उसको रूप और स्पर्श में संबंध है, इसलिए वहां स्पर्श करने से उष्णता का भान हो रहा है। और श्रुत का बता दिया गया कि कान के अंगुलियों को बंद करके, क्योंकि श्रुत ही कान वहीं से सब सुनते हो, तो यहाँ पर कान को बंद करके आपको आवाज अगर आती है, किस प्रकार की आवाज, तो बता दिया गया कि रथ के चलने की, या बैल के डकारने की, या अग्नि जलने की। तो इस प्रकार से कोई न कोई आवाज आपको आएगी, और इसी से प्रतीत होगा, आपको आभास होना चाहिए कि वह सत्ता, वह ज्योति स्वरूपा आपके अंदर ही विराजमान है, आपको अंदर ही सुनना है। इसके बाद अब यहां पर सीधे वह ब्रह्म को बताने का अगले मंत्र में, जो कि शांडिल्य विद्या के नाम से प्रसिद्ध है, 14वां खंड, और इसमें यह बताया जा रहा है कि जो कुछ संसार में है सब कुछ क्या है, वह ब्रह्म ही है। यही चीज मांडूक्य उपनिषद में भी बताया गया है, ईशावास्य में भी बताया गया है। जो कुछ है सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पीछे भी बताया गया था जो कुछ है वह गायत्री ही है, और गायत्री ही ब्रह्म है। तो यहाँ पर इस शांडिल्य विद्या में सीधे साधे उस ब्रह्म का ही को लक्षित किया जा रहा है कि जो कुछ यहाँ पर आपके नेत्रों द्वारा दिखाई दे रहा है, यह बाह्य जगत
वह वास्तव में जो देख रहे हैं वह नहीं है, बल्कि वह क्या है, वह ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म का इसका मंत्र क्या है? उसको मंत्र को पढ़ते हैं। सर्वं खल इदं ब्रह्म, सर्वं खल इदं ब्रह्म, जो कुछ है सब ब्रह्म ही है। तज्जल अनीति शांतः उपासीत, अत खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति, तथ एतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत। हो गया? दोबारा पढ़ते हैं, फिर पढ़िए। कहाँ पढ़िए? 14वें खंड का पेज नंबर 280 पर है। 280। चलिए आप ही पढ़ लीजिए, हम भूल गए। नहीं, अच्छा है, 280 निकाल लीजिए। जहां पर आपका लगा होगा उसी से आगे होगा। सर्वं खल इदं ब्रह्म तज्जल अनीति शांतः उपासीत, अत खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुः अस्मिन् लोके पुरुषो भवति, तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुं कुर्वीत। सर्वम, सर्वम का मतलब सब कुछ। खल इदम, खल इदम का इसको संधि करेंगे तो खल और इदम आ जाएगा। तो खल का मतलब यह यहाँ पर निपात है। हालांकि खल का मतलब जो होता है यह निश्चय होता है, तो क्योंकि आगे भी खल दिया हुआ है तो यहाँ पर निपात के रूप में प्रयोग किया गया है। यानी इसका कोई अर्थ नहीं है, केवल शोभा बढ़ाने के लिए या यहाँ पर यह सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए दिया गया है। सर्वम खल खल इदम ब्रह्म। अब इदम का अर्थ देखिए, सर्वम तो समस्त हो गया, जो कुछ आप देख रहे हैं इंद्रियों के द्वारा जो गोचर में आ रहा है। खल शब्द जो है यह केवल निपात हो गया। आगे जो इदम शब्द का है तो इसका अर्थ क्या है? जगन नाम रूप अव्यकृत प्रत्यक्षादि, जो भी जगत में नाम रूप का, नाम रूप का दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से, जो विकार प्राप्त होने वाला है, उसी को हम क्या कहते हैं? ईदम। यहाँ पर ईदम शब्द से जो भी हमारे इंद्रियों के द्वारा नाम रूप का यह विकार प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष प्रमाणों का विषय भूत है, वह क्या है? प्रत्यक्ष आदि विषयम ब्रह्म। वह क्या है? केवल ब्रह्म ही है। यानी इदम शब्द यहाँ पर ब्रह्म के लिए ही प्रयुक्त हुआ। किसके लिए? सब कुछ, जो कुछ हमें इंद्रियों के माध्यम से दिखाई दे रहा है या सुनाई दे रहा, सब क्या है? उसके लिए वही ब्रह्म, इदम ब्रह्म। तो यह सब कुछ ब्रह्म ही है। तज्जल अनीति शांत उपासीत। तज्जल, इसमें दो शब्द हैं, एक है तज और दूसरा है तल। तज और तल, और तीसरा आपका शब्द आया है अनीति, जिसको अनन शब्द से वो अन इति है, अन इति, अनन इति। तो ये तीन शब्द हो गए। तज का अर्थ यह होता है कि सब कुछ जहां से पैदा हुआ है, तो ब्रह्म से क्या पैदा हुआ है? तो छांदोग्य उपनिषद में यहाँ पर तीन चीजें बताया गया, तेज,
जल और पृथ्वी। 33 में क्या बताया गया? वहां पर 5 आकाश, वायु, तेज, जल और अग्नि। तो वहां पर पंच महाभूतों का वर्णन है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 महाभूतों को लिया, जो कि दर्शनीय है, हमारे दृष्टि में आते हैं, दृष्टि के में पकड़ में आते हैं। लेकिन आकाश का तो हम अनुभव करते हैं, वायु का भी अनुभव ही करते हैं, इसलिए उन दोनों को नहीं लिया गया, केवल तेज, जल और पृथ्वी को लिया गया। तो यहाँ पर पृथ्वी से ही अन्न होती है, उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर यह बताया कि यही अन्न। तो जहां से यह तेज है, जल है और अन्न, यहाँ पर भाष्य में दिया हुआ है, तेजः आपः अन्नादि क्रमेण सर्वम, सभी इसी क्रम से उत्पन्न होता है। तो सारा जगत जो है इसी से उत्पन्न होता है। और फिर तल शब्द आया, तल का मतलब विपरीत क्रम से उसी में लीन होता है। देखो, ये जो महाभूत हैं उन्हीं से यह सारा सृष्टि बना हुआ है। तो पृथ्वी से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से ही वीर उत्पन्न हुआ और उसी से पुरुष की उत्पत्ति हुई। तो ये जो पुरुष उत्पन्न हो रहा है, तो विपरीत क्रम से मतलब मरने के बाद वह कहाँ जाएगा? वह पृथ्वी में, तेज में, जल चला जाएगा। तो पृथ्वी किस में लीन होगा? वह जल में लीन होगा। और जल किस में? वह अपने कारण तेज में लीन होगा। और तेज यहाँ पर सीधे उस ब्रह्म में लीन हो जाएगा। लेकिन जो जहां पर पंच महाभूत हमने स्वीकार किया है, वहां पर वह तेज जो है वह वायु में होगा और वायु फिर आकाश में लीन होगा। तो इस प्रकार से इसका अर्थ क्या हुआ? समस्त जो भी नाम रूप का विकार प्रत्यक्ष रूप से हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, और वह ब्रह्म ही है, और वह उसी ब्रह्म से उत्पन्न हो रहा है और उसी में लीन भी हो रहा है, और साथ ही उसी में एक शब्द आया यहाँ पर अनन इति, यानी उसी में चेष्टा भी करता है। और शांत मतलब होता है राग देश से बिल्कुल रहित। अगर राग देश इसके पास होगा वह शांत नहीं हो सकता है। तो उपासित, इस प्रकार से उपासना करनी चाहिए। कैसा उपासना करना चाहिए? कि यह जो कुछ हमें नाम रूप का जगत दृष्टिगोचर हो रहा है वह ब्रह्म ही है, और वह सब कुछ उस ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ। क्योंकि बताया तत् तेजः आपः और अन्नाद, मतलब उसी से तेज, जल और पृथ्वी से उत्पन्न हुआ, और फिर विपरीत क्रम में उसी में लीन भी हो गया, और वह उसी में चेष्टा भी करता है। मतलब जिस समय वह यहां पर रहता है प्राणन, तो उसमें चेष्टा उसी में करता है, उस ब्रह्म में। जितना जो कुछ हम कार्य करता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, सब वह ब्रह्म के अंदर ही है। क्योंकि ब्रह्म को विराट स्वरूप की कल्पना करें, उसको समझने के लिए अपने शरीर में देखें। करोड़ों अरबों छोटे छोटे कीटाणु हैं, तो उनका फंक्शन कहाँ हो रहा है? आपके शरीर के अंदर ही कर्म कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर ही वह कर्म कर रहे हैं, उसी में खा भी रहे हैं, उसी में मर भी रहे हैं, उसी में उनका सब कुछ हो रहा है। और अंत में चेष्टा क्या हो गई? जो कर्म कर रहे हैं उसी के अंदर, आपके शरीर के अंदर कर रहे हैं। मर करके लीन भी आप नहीं हो रहे हैं, पैदा भी आपसे ही हो रहे हैं। उसी प्रकार से जो भी यह विकार, नाम रूप का विकार दिखाई दे रहा है, सब वह ब्रह्म में ही, जो विराट पुरुष है, उसी के अंतर्गत
उसी से पैदा हो रहे हैं, उसी में चेष्टा भी कर रहे हैं और उसी में लीन भी हो रहे हैं। शांत उपासित, तो इस प्रकार से समझ करके शांत, शांत का मतलब राग देश से रहित जो उपासना करे, वो कैसे उपासना करनी चाहिए कि सब कुछ जो हमारे दृष्टि में दिखाई पड़ रहा है, यह नाम रूप का जगत का विकार, यह सब कुछ ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ और ब्रह्म में ही चेष्टा करता है, ब्रह्म में ही अंत में लीन हो जाता है। ऐसा जानते हुए राग द्वेष के यानी किसी में आसक्ति नहीं और किसी से किसी प्रकार का द्वेष नहीं, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो किससे द्वेष करोगे? किसी से द्वेष करते हो तो इसका मतलब अपने आप से हम द्वेष कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे अतिरिक्त और तो कुछ है ही नहीं है। तो इस प्रकार सबको ब्रह्म समझते हुए जो उपासना करता है, तो क्या आगे उसका बता रहे हैं। अब अतः खलु क्रतुमय, क्रतुमय का अर्थ होता है निश्चय, अविचल पुरुष, तो वह निश्चय ही वह क्या हो जाता है, अविचल, स्थिर हो जाता है। वह निश्चयात्मक, ऐसा निश्चय कि जथा क्रतो अस्मिन लोके पुरुष, जैसा कि इस लोक में व्यवहार जगत में आपको निश्चय वाला पुरुष दिखाई देता है, जो वो निश्चय कर लेता है वही करता है, वैसा ही यहां पर अब कहते हैं कि तथा तथ इतः प्रेत्य, मरने के बाद भी वैसा ही हो जाता है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, भाव क्या होगा। जिस प्रकार की उपासना आप करते हो, जैसा सोच करके वैसा ही आप होगे। मान लो यह उपासना कर रहे हो कि आप ब्रह्म ही हो, तो आप ब्रह्म ही हो जाओगे और मरने के बाद भी आप ब्रह्म हो जाओगे। लेकिन आप किसी से आपके अंदर आसक्ति है या द्वेष है, तो आप वह उसकी जो उसके गुण हैं, जिससे आसक्ति या द्वेष है, वह आपके अंदर हो जाएंगे, क्योंकि उसी का ध्यान हमेशा होगा, उसी से आप बात करेंगे, उसी के गुणों को गाएंगे, उसी के दोषों को लोगों से कहेंगे, तो क्या होगा, आप वैसा ही हो जाओगे और अंत समय में भी वैसा ही आपके अंदर वही भाव बना रहेगा। तो होगा क्या, मरने के बाद भी आप वैसा ही उत्पन्न होगे, वह सारे संस्कार आपके अंदर आएंगे। यही कह रहा है तथा इतः प्रेत्य भवति, वह मरने के बाद भी वह वैसा ही हो जाता है। स कर्तुम कुर्वीत, यानी वह इस प्रकार से उस पुरुष को निश्चय ही क्या करना चाहिए, उपासना करनी चाहिए। कैसे उपासना करना चाहिए कि यह जो नाम रूप का जगत दिखाई दे रहा है, सब ब्रह्म ही है, सब इस ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, इसी में अपना क्रिया करता है, चेष्टा करता है और इसी में लीन हो जाता है। तो ऐसा निश्चय करके जो उपासना करेगा वह ब्रह्म ही हो जाएगा। साथ में एक शब्द और लिए कि बिना राग देश के, राग देश से रहित होकर के। लेकिन क्यों कि अगर राग देश आपके अंदर होगा तो वह राग देश जिससे आप कर रहे हो वैसा ही भाव आपके अंदर, वैसा ही संस्कार आपके अंदर पड़ जाएंगे और मरने के बाद भी आप वैसा ही होगे। दूसरा जन्म लोगे तो भी वही संस्कार आपके अंदर अभिलक्षित होगा। अगर ब्रह्म के रूप में उपासना करोगे तो आप निश्चय ही ब्रह्म हो जाओगे और फिर आपको जन्म मरण के बंधन से बिल्कुल छुट्टी मिल जाएगी, यानी पुनः संसार में आपको नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधे ज्ञान का इन्होंने प्रतिपादन किया। आइए भाष्य देखते हैं। सर्वम, सर्वम का अर्थ बता दिया समस्तम यानी सब कुछ। खल इति यानी खल इति है, तो यह भाष्यकार कह रहे हैं वाक्य अलंकार्थो निपातः, यह केवल अलंकृत करने के लिए, शब्द को वाक्य को शोभा बढ़ाने के लिए है। वाक्य को अलंकृत करना यानी वाक्य की शोभा बढ़ाने के लिए, इसका कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है।
इदम शब्द का अर्थ बता रहे हैं, जगत नाम रूप विकृतम प्रत्यक्ष आदि विषय। तो यह जगत जो है नाम रूप वाला, जो यह विकार हमें दिखाई दे रहा, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जो विषय दिखाई दे रहा है, इसी को हम इदम शब्द से समझना चाहिए। यानी इस सृष्टि में जो कुछ है सब कुछ वही है। ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ बताया, कारणम विद्यमाद ब्रह्म, यानी जगत का कारण जो है उसको क्या कहें, ब्रह्म कहा। तो जगत जो है वह ब्रह्म के नाम से ही, ब्रह्म के ही कारण, हालांकि ब्रह्म भी तो कई प्रकार के बताए गए हैं, परम ब्रह्म और फिर कारण ब्रह्म और कार ब्रह्म। जो परम ब्रह्म है वह तो कुछ करता नहीं है, न कुछ धरता है केवल, लेकिन उसी के अंदर जब इच्छा होती है माया शक्ति का रूप ले लेता, धारण कर लेता, तो ही कारण ब्रह्म है। और इसी कारण ब्रह्म से कार्य ब्रह्म है, जो कि हिरण्यगर्भ कहते हैं, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है। और उसी हिरण्यगर्भ से फिर आपका यह तेज, जल और पृथ्वी का यहाँ पर बताया। दूसरी जगह में आकाश, वायु, दो भूत और ले लिए 5 महाभूत, यहाँ पर 3 महाभूतों की चर्चा की जा रही है। तो वह जो माया का शक्ति लेकर के कर रहा है, उस ब्रह्म का यानी कारण ब्रह्म, तो उसको बता रहे हैं कि यह कारण ब्रह्म यही है। कथम सर्वस्व ब्रह्मत्म, प्रश्न पूछा जा रहा है कि यह सब ब्रह्म रूप किस प्रकार से है, सब कुछ ब्रह्म कैसे है, जो कुछ हम देख रहे हैं यह नाम रूप का या जगत विषय इत्यादि, तो ब्रह्म कैसे है। तो इति एतत् आह, तो कहा जा रहा है, क्यों कह रहे हैं, कैसे करें, तज्जलन इति, तज्जलन, तज्जलन का शब्द का इसका संधि करेंगे तो तज धन तल धन तन अनन धन इति। तज्जल का मतलब सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है, तल का मतलब उसी में लीन होता है, और अनन का मतलब उसी में रह करके चेष्टा करता है, यानी प्रण की क्रिया करता है। इसका आगे यहाँ पर बता भी रहे हैं। तस्मात् मतलब उसी से, ब्रह्मण उसी ब्रह्म से, जातम, जातम माने पैदा होता है, उसी ब्रह्म से क्या पैदा हुआ, तेज, आपह, अन्न आदि। तो तेज, आप और अन्न पैदा हुआ। अन्न के पहले क्या होगा, पृथ्वी, पृथ्वी से फिर अन्न होता है। तो आदि क्रमेण सर्वम, सभी क्रम से उत्पन्न होता है, अर्थात सबसे पहले तेज, फिर आप, फिर पृथ्वी, फिर अन्न। अत तज्जम, इसीलिए उसको तज्जम कहा गया। तथा तेन एवं जनन क्रमेण, यह जो पैदा होने की जो क्रम है इसका प्रतिलोम मतलब उल्टा, विपरीत, तस्मिन एवं ब्रह्म, उसी ब्रह्म में इसके विपरीत रूप में, लीलयते, सभी उसमें क्या होता है, लीन जाता है, यानी लीन हो जाते हैं। कैसे, अन्न, यानी पहले अन्न को लेते हैं तो अन्न जल में, और अन्न पृथ्वी में, पृथ्वी जल में, जल तेज में, और तेज पे ब्रह्म में लीन हो जाएगा। सभी प्राणियों को लेंगे तो प्राणी पृथ्वी में, पृथ्वी जल में, जल में जल अग्नि में, और अग्नि फिर उसमें लीन हो जाएगा ब्रह्म में। तो उल्टे क्रम से सभी उसी में लीन होते हैं, यानी ब्रह्म से ही सभी पैदा होते हैं और ब्रह्म में ही सभी लीन हो जाते हैं। तथा तस्मिन, और तथा और उसी में स्थित कार्य, जब तक यहाँ पर हैं, अनीति, अनीति का अर्थ आया है, यह मंत्र में आया है ना, अनीति, अनीति का मतलब प्राणित, चेष्टा, प्राणित का मतलब चेष्टा, मतलब उसी में सारा काम व्यवहार करते हैं इति। तो सारा जगत का व्यवहार जो चल रहा है वह सब ब्रह्म में ही चल रहा है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी को अपने अंदर दृढ़ करना है, अपने अंतःकरण में दृढ़ करना है। एवं ब्रह्म आत्मतया त्रिषु कालेषु अविशिष्टम तद व्यतिकरेण अग्रहणात्,
अब यह कह रहे हैं इस प्रकार से ब्रह्म आत्म रूप से तीनों कालों में, त्रिषु कालेषु, तीनों कालों में क्या है, अविशिष्टम मानी एक समान रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविशिष्ट होता है। तद विपरीत तद व्यतिकरणेन अग्रहात, मतलब उसमें कोई भी विकार नहीं होता, कोई विकार का ग्रहण नहीं होता है। अतः तद तद तत तद तद तत वेदम जगत, मतलब जो इस प्रकार से यह वह सारा जो जगत है वह ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही, या दूसरे शब्दों में यह ब्रह्म ही यह जगत के रूप में परिणत हो रहा है। तथा च इदम तत् एव एकम अद्वितीयम, वह क्या है, एकमात्र अद्वितीय है, यानी उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जो कुछ है वह ब्रह्म ही है। तथा पृष्ठे विस्तीर्ण वक्ष्यामः, पृष्ठे मतलब अरे तथा खष्टे, सॉरी खष्टे है, खष्टे विस्तीर्ण वक्ष्यामः, इसका और विस्तार में वर्णन छठे अध्याय में किया जाएगा। खष्टे खष्टे विस्तीर्ण वक्ष्यामः, वक्ष्यामः ने कहा जाएगा, तो छठे अध्याय में इसका और भी विस्तार किया जाएगा वहां पर। तब तक इतना ही याद रखें कि यह जो कुछ नाम रूप जगत वाला यह संसार जगत हमें दिखाई दे रहा है, यह सब ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही लीन भी होता है विपरीत क्रम से, और सारी क्रियाएं भी सभी ब्रह्म में ही होती हैं, और उस ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह अविशिष्ट गुण वाला होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और कोई तीनों कालों में वह एक समान रहता है, और वह सारा जगत जो है ब्रह्म ही है, यह जगत को ही ब्रह्म समझो। च इदम, वह एक अद्वितीय है, तथा, और इसका विस्तार जो है छठे अध्याय में फिर आपको बताया जाएगा। जस्मात् च, क्योंकि यह सर्वमिदं ब्रह्म, क्योंकि यह सब ब्रह्म है, अतः शांतो हो, अतः शांत का यहाँ पर अर्थ जो मंत्र में आया है उसका दे रहे हैं, राग देश आदि दोष रहित संयतः। और कैसे उपासना करनी है, तो शांत होकर के, यानी बिना राग देश के, न किसी में आसक्ति न किसी से देश, आदि राग आदि राग देश दोष रहित, राग देश दोष रहित, राग देश के जो दोष है इनसे रहित हो। संयत का अर्थ दिया संयत सर्वम ब्रह्म तद वक्ष्यमाणि गुण ही उपासित, तो जो सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार से संयत का अर्थ दिया सभी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके, सजंत्रीय होकर के या विजेंद्रिय होकर के ब्रह्म सब ब्रह्म है, तद वक्ष्यामि, उसके जो आगे बताया जाएगा उस आगे कहे जाने वाले गुणों से उपासना करें, यानी उस ब्रह्म का उपासना करनी है। कैसे करनी है, राग देश जो दोष है उनसे रहित होकर के, और साथ ही जो गुण आगे बताए जाएंगे उन गुणों के साथ जानते हुए, भाई किसी का उपासना करेंगे तो ठीक है, आप नहीं देख पाते हैं, या तो सगुण साकार की करते हैं तो उसको देख के करते हैं, नहीं तो उसके गुणों का, तो पहले तो एक दृष्टि हो गई हुआ, फिर अपनी दृष्टि कहाँ करनी है और फिर किस रूप में उसकी उपासना करनी है, कैसे किन गुणों वाला है, क्या स्वभाव वाला है, तो उन गुणों का वर्णन आगे कहा जाएगा, तो उसके प्रकार से उपासना करनी चाहिए। तो फिर प्रश्न पूछ रहे हैं, कथम उपासित, किस प्रकार उपासना करें, कैसे, तो कर्तुम कुर्वीत, तो बता रहे हैं कर्तु करे, कैसे, कर्तु निश्चय अध्यासाय एवं एवं, यानी कर्तु का अर्थ बता रहे हैं निश्चय,
निश्चय का अर्थ बता रहे हैं अध्यसाय। अध्यसाय, अध्यसाय का मतलब क्या होता है? एवं एव न अन्यथा इति अभिचल, मतलब वह ऐसा ही है, अन्यथा अति अभिचला, और अन्य किसी प्रकार का नहीं है, वह यही है ब्रह्म, और ऐसा और कुछ नहीं है, और कोई इसका प्रकार नहीं है। तो जो ऐसा अविचल प्रतीति हो रही, प्रत्यस्तम करते हो, तो ऐसा दृढ़ भावना है, दृढ़ भावना अपने अंतःकरण में लाए कि वह यही ब्रह्म है, यानी सब कुछ जो है ब्रह्म ही है। ऐसा एक अविचल, यानी जो कभी इसमें डगमग नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रतीति अपने अंदर लाना चाहिए। कुर्वीत उपासित इत्य अनेन व्याहृतेन संबंध, इस प्रकार से वह उपासित का मतलब व्यवधान युक्त, किसी प्रकार का व्यवधान से यह क्रिया से संबंध है, इस प्रकार से उसकी उपासना करनी चाहिए कि वह जो है अविचल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और उसी का उपासना करना है व्यवधान युक्त होकर के। किम पुनः कर्तु करणेन कर्तव्यम प्रयोजनम, तो प्रश्न पूछा जा रहा है पूर्व पक्षी ने, उस के करने से क्या प्रयोजन सिद्ध करना है? भाई ऐसा हम उपासना करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? और दूसरा प्रश्न, कथम वह कर्तु कर्तव्य, अथवा वह किस प्रकार से करना चाहिए? फिर तीसरा प्रश्न, कर्तु करणम च अभिप्रेतार्थ सिद्धि साधनम कथ, किस प्रकार उसके अभिष्ट अर्थ की सिद्धि का साधन क्या है? मतलब 3 प्रश्न हो गया कि उपासना करने से, उस ब्रह्म की उपासना करने से हमारा क्या लाभ होगा? पहला भाग, हमें क्या मिलेगा भाई, हमारा क्या प्रयोजन सॉल्व होगा? दूसरा, कैसे उपासना करनी चाहिए? और फिर उसका उपासना करने का साधन क्या है? तो 3 प्रश्न क्या हुआ, हमें उसकी उपासना करने से क्या मिलेगा, क्या हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा? दूसरा, कैसे उपासना करनी चाहिए उसका? और तीसरा, उसका साधन क्या है? तो ये 3 चीजों को, और वैसे भी कोई भी उपासना करना हो, पूजा करना हो, तो साधन भी जरूरी है, और साधन का क्रम क्या होना चाहिए, मतलब किस विधि क्या होना चाहिए, और फिर उससे मिलने वाला फल क्या होना चाहिए। तो यह 3 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, और इसका उत्तर आगे दे रहे हैं। इति अशात अर्थस्य, तो इसी विषय को प्रतिपादन, इति अस्य अर्थस्य, इसके अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए, प्रतिपादन अर्थम इत्यादि ग्रंथ, अथ इत्यादि ग्रंथ, तो आगे का जो ग्रंथ है इसी को बताया जाएगा। अब आगे इसके बाद जो लिखा जाएगा, जो मंत्र होगा, यही बताया जाएगा कि वह कैसा है, उसका उपासना करने से हमें क्या मिलेगा, और कैसे उपासना करनी चाहिए, और साधन क्या है। तो आगे के मंत्रों में यह सब बताया जाएगा। अर्थ खल इत हेतु अर्थ, अर्थ खलु, यदि कह रहे हैं भाष्यकार जी, यह पद समूह हेतु के लिए है। जस्मात्, क्योंकि कर्तुमय, कर्तुमय का अर्थ बता रहे हैं, कर्तु प्रायो अध्याय सायात्मक, पुरुष यानी जीव जो करने वाला है, जो कर्म करता है, उसी को जीव कहते हैं। जो अध्यासात्मक है, अर्थात कर्म करता है, वही पुरुष क्या है? जीव है। और वह जीवित रहता हुआ, यथा कर्तुआ दृश्य कर्तव्य सो अयम, तो वह इस संसार में जो जीव है, जो करने वाला है, वह जीवित रहता हुआ यह पुरुष यथा कर्तु अध्यासायो, यानी जिस प्रकार के
कर्म करता है, जिस प्रकार का करने वाला होता है, या जिस प्रकार का अध्याय वाला होता है, या जैसा निश्चय वाला होता है, वैसे ही अस्मिन् लोके निश्चयो अस्मिन् लोके जीवन इह पुरुषो भवति, वह वैसा ही हो जाता है। तत एको अस्मान देह अप्रेत मृत्वा भवति, और मर करके भी, ऐश देह से मर करके भी वह उसी के समान फल वाला होता है। मतलब जो हमारे मन में भावना निश्चित हो जाती है, जैसा हम नित्य प्रति किसी चीज का चिंतन करते हैं, जैसे कोई शिव की आराधना कर रहा है, तो निश्चय ही मरने के बाद वह शिव को ही प्राप्त होगा। बशर्ते कंडीशन यह होता है कि हर समय शिव का ही ध्यान होना चाहिए। भाई देखो, हर समय एक ध्यान करने का क्या लाभ है, क्योंकि यह मन इतना विलक्षण है कि एक स्थान पर टिकता नहीं है। जब इसके अंदर किसी इस मन को कहीं भी बारंबार टिकाओगे, तब जाकर के स्थिर होता है। तो किसी का अगर मान लो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं और लगातार उसी का चिंतन जाप हो रहा है, वाणी से जाप हो रहा है, या मन से जाप हो रहा है, चित्त उसका मनन हो रहा है, या बुद्धि से उसका चिंतन हो रहा है, तो निश्चय ही वैसा ही आप हो जाओगे और मरने के बाद भी उसी को प्राप्त करोगे। अगर इस संसार का कोई चिंतन करना है, मान लो कोई कुत्ता पाला है, कुत्ते का चिंतन कर रहा है, कुत्ते को ही हमेशा उसी से बोलता है, उसी से खेलता है, उसी के कलाकारों को देखता है, और मन में उसी का विचार, उसी का मनन करता है। बुद्धि से भी उसी के बारे में वह सोचता रहता है कि कैसे यह बोलता है, कैसे यह खेल करता है, कैसे यह नाचता कूदता इत्यादि है, कैसे रक्षा करता है। तो निश्चय ही जीते भी वह कुत्ते के स्वभाव वाला हो जाएगा, और मरने के बाद भी कुत्ता का ही स्वरूप वह प्राप्त करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर जो जीव जो है, जिसकी उपासना करता है, जिसका ध्यान करता है, जीते जी वैसा ही हो जाता है, और मरने के बाद भी वैसा ही स्वरूप को प्राप्त करता है। अब आगे का वर्णन हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।